सेन का की तो 10,000 हाथी के ताकत है। वो तो कृष्ण भगवान के द्वारा से तो खोज के लाया था भीम। अच्छा। मरवाने के लाया था। में करोड़ों देवता ढेरी है। अच्छा। उतना आदमी पार नहीं लगता है। वो सोन भंडार बोलता था राजा लोग का। अच्छा। जलासेन भीम अर्जुन पांडव सब उसमें के सोने के बोलता था खजाना। अच्छा। वह जल खाता था, पीता था, लड़ता था। अच्छा। अर्जुन जलासेन भीम अर्जुन पांडव हाँ। सब आया था वह रथ पर। उसी पर पांच पहाड़ी है, पांचों पहाड़ पर मंदिर है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजगीर में, जो राजगीर बिहार का एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर कई कहानी आप लोगों ने सुना होगा भी। जरासंध और भगवान कृष्ण की कई कहानी यहाँ से महाभारत से जोड़कर भी देखी जाती है। हमारे पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति भी है और उनका कहा जाता है कि यहाँ पर जो रथ था, रथ का भी निशान हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में चाचा खड़े हैं और यहाँ के कई कहानी चाचा बता रहे थे। हम लोगों ने पूछा, चाचा यहाँ की कहानी क्या है? ये हो गया सर, कृष्ण भगवान का रथ का निशान हो गया सर। अच्छा। इसी में लेके आया था वह जलासेन भीम का। इसी में मल्ल युद्ध हुआ था, 18 दिन लड़ा था जलासेन भीम। उन्हीं के आगे पैर का निशान है, घुटना का निशान है। कहाँ पैर का निशान है? आगे संख लिपि महाभारत का सब लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये शंख लिपि एक बोर्ड पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शंख लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। भीम और जरासंध के बीच में जब युद्ध हुआ था तब भगवान कृष्ण सोन भंडार, जो यहाँ पर राजगीर में एक जगह है सोन भंडार, वहाँ से वो अपना रथ लेकर आए थे और ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध यहीं पर हुआ था। जैसे चाचा ने बताया, ये आप देख सकते हैं कि ये शंख लिपि जो है यहाँ पर पाया गया है और ये शंख लिपि में यहाँ पर कुछ लिखा गया है। अभी तक बताया जाता है कि अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कई जगह शंख लिपि मिला है और शंख लिपि के बारे में जो महाभारत है उसमें बताया जाता है कि ये शंख लिपि टोटल लिखा गया है जब जरासंध और भीम में लड़ाई हुआ था। जब भगवान कृष्ण हो गया पैर का निशान। और ये भगवान किनका पैर का निशान है चाचा? ये जरासंध का जो पैर का निशान है वो है। और क्या कहानी है, ये पैर का निशान कब यहाँ पर क्या हुआ था कि पैर का निशान? महाभारत का समय में लड़ा था वह जलासेन भीम। अच्छा। उनका वह सब पैर का निशान, घुटना का निशान, शंख लिपि महाभारत का सब लिखा हुआ है। अच्छा। देखिए पैर का निशान, देखिए पैर के निशान, ये सारे पैर के निशान है, जरासंध के पैर के निशान। और ये घुटना का निशान बताया जाता है जो महाभारत में युद्ध हुआ था भीम और जरासंध के बीच में। उससे और भी कई चिन्ह हैं, उनके कई चिन्ह हैं। रथ चक्र इस जगह का नाम है, राजगीर में है। और ये पूरा लड़ाई लड़ा था 18 और ये जो 18 दिन महाभारत में जो लड़ाई हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था, ऐसा माना जाता है, चाचा बता रहे हैं। और राजगीर के ये पर्यटक स्थलों में ये शामिल है। यहाँ पर रथ चक्र के निशान भी हैं जो रथ का है और जो जरासंध और भीम में लड़ाई हुई थी कई जगह उसके घुटना का निशान कई जगह पाया गया है कि यहाँ पर लड़ाई हुआ है। पुर्तगालीन विभाग से ऐसा बोर्ड भी लगाया गया है कि अभी तक जो शंख लिपि है उसका बारे में, शंख लिपि चाचा कोई पढ़ पाया है कि नहीं? आज तक कोई पढ़ा नहीं। अच्छा, इसके लिए हाँ, ये लिपि जो कोई पढ़ेगा तो वह सोन भंडार का दरवाजा खुलेगा। जो यहाँ पर एक सोन भंडार है, जिसको अभी सोन भंडार चालू है कि चाचा बंद है? नहीं, चालू है। सोन भंडार पर्यटकों के लिए चालू है, बट उसको शंख लिपि पर कुछ लिखा गया है, उस कारण से उसको पढ़ पाना मुश्किल है और बताया जाता है। और ये आप जो निशान है ये शंख लिपि है जो 4वीं और 5वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय शंख लिपि का प्रचलन होगा और उसी समय इस चीज़ का उपयोग किया गया है। और ये पैर के निशान जो उस समय 18 दिन जो महाभारत में युद्ध हुआ था उसके पैर के जरासंध और भीम के बीच में कई घुटने के निशान यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं। और बिहार पर्यटक गाइड्स में भी कई जगह आपको राजगीर के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो महाभारत के कई अंश राजगीर से मिल जाएगा। रथ का निशान से लेकर शंख लिपि के बहुत सारे चीज़ ऐसे जो युद्ध के समय जो बातें हुई होंगी जो यहाँ पर पत्थर पर लिखे हुए माने जाते हैं। और यहाँ पर रथ का जो निशान है वो भी देखेंगे। ये क्या है चाचा यहाँ पर? शंख लिपि महाभारत का।
अच्छा, ये जो रथ का निशान है भगवान कृष्ण का, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आगे तकला बोलता है बाल गंगा, जहाँ तकला चला गया। अच्छा, और इधर कहाँ से आया है? इधर आया था सोन भंडार का बगल, उसी जगह मैं लखाड़ा है, अच्छा रंगभूमि बोलता है। अच्छा, हाँ रंगभूमि, रणभूमि। हाँ रंगभूमि। रणभूमि से भगवान कृष्ण यहाँ तक आए थे? हाँ लेके आए थे। अच्छा, किसको लेकर आए थे? वही जलासेन भीम का, अच्छा, जलासेन भीम अर्जुन पांडव हाँ। सब आया था वह रथ पर। उसी रथ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर समझौता करने आए थे कि युद्ध कराने? लड़ाने के लाया था वह जलासेन भीम का, अच्छा, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। 18 दिन लड़ा था। अच्छा, और क्या कहानी है यहाँ पर? ये इधर कहाँ तक जाता है? मान लीजिए इधर से सोन भंडार से आता है, और इधर ये कहाँ तक निशान पाया ये जाता है? आगे तकला चल गया बोलता है बाल गंगा, जहाँ तकला चल गया। अच्छा, उसी में अर्जुन बाण मारा था पत्थर में, हाँ। तब पूरा जल निकला था। वह जल खाता था, पीता था, लड़ता था। अच्छा, अर्जुन का भी इसमें कई कहानी है। हाँ तो ये अर्जुन, वो वहाँ पर पानी है? हाँ, यहाँ से कितना? सब दिन पानी उसमें रहता है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा दूर है। अच्छा, जलदेवी माई अथी डाक बाबा बोलता है, अच्छा, उसी जगह मंदिर बना हुआ है, उनकी पूर्व साइड में हुआ गहरा है। आप यहाँ पर कितने दिन से रहते हैं? यहाँ हम लोग का हो गया 20-25 साल। 25 साल इसी के आखड़ा को देख रेख के लिए, लोगों को बताने के लिए आप रहते हैं। और क्या है यहाँ की कहानी जो लोग देखने आते हैं और देखते हैं? यह तो पूरा देखने के सब पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है। अच्छा, सब पहाड़ पर, 5 पहाड़ी है, पांचों पहाड़ पर मंदिर है। अच्छा, इसीलिए सब सीढ़ी बना हुआ अपना देखे जाता है। तो वो सारे जो मंदिर है प्राचीन काल के ही हैं कि सब बनावटी है। सब बनावटी है? ये सब रियल है। अच्छा, ये रियल कब मिला? खुदाई के बाद मिला या पहले से ही था? नहीं, खुदाई नहीं मिला है। खुदाई में मिला है। तो यहाँ पर जो सोन भंडार है, उसमें उसकी कहानी क्या? राजगीर में कौन रहता था? वो सोन भंडार बोलता था राजा लोग का। अच्छा, जलासेन भीम अर्जुन पांडव सब उसमें के सोने के बोलता था खजाना। अच्छा, इसी जगह फंस गया था रथ। अच्छा, तो यहीं से कि तो है भगवान पांडव घीच के अपना शक्ति से ले चला गया उसी में, सोन भंडार में। सोन भंडार उसी में ले जाके बंद किया। जहने से आप रुपये पत्थर का जाम हो गया। अच्छा, अपने आप जाम हो गया? जाम हो गया, आज तक कोई पड़ा नहीं। अच्छा, यहाँ पर रथ फंसा था कि लड़ाई भी हुआ था? रथ भी फंसा था, लड़ाई भी हुआ था। अच्छा, ये इतना दूर तो इतना देखे में लग रहा है। हाँ, उस समय रोड नहीं था। अच्छा, रोड के सामने पूरा लड़ल थी। अच्छा, उतना पूरा ऐसा फील्ड। 18 दिन तक लड़ाई चला था? 18 दिन, कोई बोलता है 27 दिन। तो आप लोग कितने दिन को मानते हैं, 18 दिन या 27 दिन? हाँ 27 आपके पूर्वज कितने दिन बताते हैं? 28 दिन। 28 दिन। तो 28 दिन तक लड़ाई चला, और इसमें सरकार क्या ध्यान देती है यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए? उनका कुछ कोई दे, अपना फोटो अपना ले जाता है, सब चीज़ इसका नक्शा निकालता है, दिखाता है। अच्छा, हाँ, तो कुछ नहीं, सरकार देखता है। राजगीर में कहा जाता है कि कई राजा रहते थे, उनका ये यहाँ राजगीर में करोड़ों देवता की ढेरी है। अच्छा, उतना आदमी पार नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ करोड़ों देवता की ढेरी है। करोड़ों देवता के ढेरी है? हाँ। ढेरी कहाँ पे है? सब पहाड़ पर है। अच्छा, यहाँ पर करोड़ों देवता रहते थे? हाँ, पहले आया था। अच्छा, अभी मनमास चल रहा है, मनमास में वो करोड़ों देवता आते होंगे? हाँ, उस समय अच्छा, मेला में। ओ, अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर राजा का भी घर था, कोई राजा थे राजगीर या कुछ ऐसे थे? वह जलासेन का पहले ही राजा था वो है। अच्छा, जलासेन राजा थे? हाँ, जलासेन राजा था। और उनका ये घर था? हाँ, घर भी मकान भी सब भी उन्हीं का था। अच्छा, ये इलाका उन्हीं का पड़ता था, जलासेन का। जलासेन का? हाँ, जलासेन का की तो 10,000 हाथी के ताकत था। वो तो कृष्ण भगवान के द्वारा से तो खोज के लाया था भीम। अच्छा, मरवाने के लाया था। किसको मरवाने के लिए? वही जलासेन का। जलासेन को भीम ने भगवान कृष्ण को बुलाया था जलासेन को मारने के लिए।
तो जो जलासेन और भीम की लड़ाई के बीच में जो बातें बाबा ने बताई कि रथ भगवान कृष्ण का इसी जगह पर ये चक्का है और चक्के पर फंस गया होगा ये चक्का। ये लोग मानते हैं कि ऐसा जब युद्ध हो रहा था जलासेन और भीम के बीच में, तब भगवान कृष्ण को भीम ने बुलाया था और ये पूरी रथ का यहाँ जो रथ का ये निशान है जिसको चक्के का निशान है और चक्का इसमें फंस गया था। और उस समय ऐसी कई कहानी हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। और